क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है 8.1 एक्सरसाइज का। देखिए इन ट्राइंगल एबीसी, एक एबीसी ट्राइंगल दे रखा है, तो सबसे पहले चीज मेन चीज क्या है, डायग्राम बनाना। तो डायग्राम बना देता हूँ आप सभी के सामने। देखिए ये तो बना दिया आपका डायग्राम। राइट ट्राइंगल एक, ये ए, ये बी, ये सी, ये सी क्या है, राइट ट्राइंगल। देखिए कह भी रहा है कि राइट ट्राइंगल बी, तो बी जो है राइट ट्राइंगल दे रखा है 90 डिग्री। इफ tan a इक्वल टू 1/√3। देखिए यहीं पे बता देता हूँ आपको, tan की जो वैल्यू होती है p/b होती है। क्या होती है, p/b होती है। तो p परपेंडिकुलर कितना आ गया, AB कितना है 1 सेंटीमीटर, और √3 कितना है, b दे रखा है। √3 आपका कितना है, b है, √3 सेंटीमीटर। चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए एक चीज़ आप मुझे बताइएगा, फिर से स्टार्टिंग में मिटा देता हूँ इसे मैं। एक चीज़ आप मुझे बताइएगा कि इस ट्राइंगल में पूरे के पूरे में किस चीज़ की कमी है। आपने बिल्कुल सही कहा, हाइपोटेनियस की कमी है। तो हाइपोटेनियस की कमी है, उसको निकालते हैं हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से अब हम इसको निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस निकालना। तो हाइपोटेनियस का सूत्र रखेंगे, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आप सभी को, परपेंडिकुलर आपका 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर। तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दे रखा है आप सभी को, बेस कितना है आपका, चलिए बेस आपका है √3 का स्क्वायर। चलिए अब एक चीज़ आप मुझे बताइएगा। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस की जगह प्लस। चलिए एक चीज़ बताइएगा आप सभी के सभी, देखिए क्या √3 से स्क्वायर कट जाए। देखिए आप सभी ने पढ़ा भी होगा 4 या 3 चैप्टर में कि रूट से स्क्वायर कट जाता है। तो रूट से स्क्वायर कट जाता है तो क्या बचा आपका यहाँ पे, देखिए अब रूट से स्क्वायर आपका कट गया, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। चलिए इन दोनों को ऐड करिए, 4 आएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है भाई, रूट में। अच्छा 4 कितने का है, स्क्वायर कितने का है, 4 2 का होता है। तो 2 सेंटीमीटर, 2 2 जब 4 होता है तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 सेंटीमीटर। चलिए हाइपोटेनियस भी आ गया। फर्स्ट पार्ट निकालना है ये वाला, तो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर जगह नहीं है। चलिए इधर लिख देता हूँ आप सभी के सामने। देखिए 1 साइन क्या है, साइन ए, फर्स्ट पार्ट साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, प्लस कॉस ए साइन सी। एक बात बताइएगा आप सभी के सभी, देखिए साइन की वैल्यू p/h होती है, p/h होती है। कहाँ पे खड़ा हुआ है, ए पे खड़ा हुआ है। तो ए पर खड़ा है, ये रहा ए के सामने खड़े होकर देखेंगे तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है ना, परपेंडिकुलर ए रहा, हाइपोटेनियस ए रहा, चेंज नहीं हो सकता। तो √3/2, साइन की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। देखिए इधर कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं होता तो बीच में मल्टीप्लाई। देखिए कॉस सी, सी कहाँ है, सी रहा, सी के सामने खड़े होकर के देखेंगे तो परपेंडिकुलर, कॉस की वैल्यू क्या होता है b/h, परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस ये रहा, हाइपोटेनियस ये रहा, तो बेस की वैल्यू है हाइपोटेनियस है, तो बेस क्या है √3 और हाइपोटेनियस क्या है 2, प्लस की जगह प्लस। चलिए कॉस ए कहाँ पर है, ए रहा, कॉस की वैल्यू क्या होती है, p/b होती है, वो b/h होती है। चलिए तो ए पे खड़े होकर के देखेंगे तो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, बेस चाहिए। तो ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेनियस, क्योंकि हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, ये बेस ये रहा, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, बच क्या बेस बच गया ये रहा। तो बेस ये रहा, हाइपोटेनियस ये रहा, तो 1/2। समझ गए हो आप सभी के सभी, आई होप आप सभी समझोगे। इधर कुछ नहीं, मल्टीप्लाई। चलिए साइन सी, सी कहाँ पर है, सी तो यहाँ पर है, सी के सामने खड़े होकर देखेंगे परपेंडिकुलर ही सी ऑलरेडी। साइन की वैल्यू जो होती है एक्चुअली में p/h होती है। तो सामने यहाँ सी से खड़े होकर के देखेंगे तो परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस ये रहा, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, तो 1/2 कितनी आ गई, 1/2
टू। देखिए एक बात बताइए, एक चीज़ आप सभी के सभी नोट कर लीजिएगा कि √3 मल्टीप्लाई √3 होता है 3, √2 मल्टीप्लाई √2 हमेशा 2, √1 मल्टीप्लाई √1 कितना होता है 1। ठीक है जी, तो √3 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू क्या होती है 3 होती है। आप सभी ऐसे समझ सकते हो कि रूट में तो 3 3 या 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 3, आप सभी समझ गए होंगे। तो 3 इसका ये आ गया। चलिए इधर लिख देता हूँ। देखिए और नीचे क्या 2 2 जा, इन दोनों को करेंगे 2 2 जा 4, प्लस की जगह प्लस। देखिए 1 का 1 से करेंगे 1 आएगा, 2 2 जा 4। आगे बढ़ा देता हूँ आप सभी के। देखिए इसका एल से मिलेंगे, इसका एल से मिलेंगे तो 4। और आप सभी ने तीसरी चौथी या किसी भी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब नीचे का डिजिट सेम होता है तो ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं। तो 3 और 1 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई आप सभी की 1 आ चुकी है। अगले वाले को कर देते हैं, इधर ही कर देता हूँ, इधर जगह नहीं है थोड़ी सी, तो इधर लाइन खींच के इधर कर देता हूँ। चलिए देखिए cos A cos C नंबर 2 है, यहाँ कर देता हूँ cos A cos C माइनस साइन A sin C, माइनस साइन A एंड साइन C। बताइएगा आप सभी, cos की वैल्यू होती है b/h, कितनी होती है b/h। तो A पर खड़ा है तो cos A पर ये रहा, सामने वाला परपेंडिकुलर खड़े होकर देखेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, हाइपोटेनियस क्या है हाइपोटेनियस रहा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो 1/2। समझ में आ गया आप सभी को। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है 1/2 मल्टी। देखिए इधर कुछ नहीं मल्टीप्लाई, चलिए इधर मल्टीप्लाई था मेरे गलती से लिख गया है। देखिए ये cos C की वैल्यू क्या होती है cos C ये रहा, cos की वैल्यू b/h होती है। चलिए तो ये रहा, इसके सामने खड़े होकर के देखेंगे परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, बेस चाहिए, तो हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा। बेस ये रहा, अब परपेंडिकुलर है ना, बच क्या है बेस, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। समझिए मेरी बात। देखिए cos C पर की बात कर रहा है ये, इसके बारे में cos C की बात कर रहा है आपके। दोस्तों आगे करते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए 1/2 आया, cos C कितना है, देखिए सबसे पहली चीज cos C पर बात हो रही है तो C ये रहा, C के सामने वाला परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए, तो बेस ये रहा, हाइपोटेनियस ये रहा, तो बेस इतना और हाइपोटेनियस इतना, तो √3/2 आएगा, तो √3/2। आगे देखिए माइनस, देखिए साइन A पर खड़े होकर देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस किसकी वैल्यू होती है साइन की वैल्यू होती है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर और बच क्या गया हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेनियस ये रहा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस √3/2। आगे देखिए इसके बीच कुछ नहीं मल्टीप्लाई है, साइन C कहाँ पर है C ये रहा, C के सामने खड़े होकर देखेंगे परपेंडिकुलर, साइन की वैल्यू क्या होती है p/h होती है, तो इसके सामने खड़े होकर ये परपेंडिकुलर और ये क्या हाइपोटेनियस, तो 1/2, तो 1/2 समझिए। देखिए इससे ये कैंसिल, देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अभी आप देखिए इससे दूसरे वाले से कर देता हूँ, देखिए इससे ये कैंसिल, इससे आपका ये कैंसिल, इधर भी आया 1, एक बार पे कटेगा ना, माइनस इधर माइनस लग रहा है, इधर भी एक बार पे कटेगा सभी। देखिए तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 0, तो ये भी आपका आ गया। आप सभी इसको लिख लीजिए।